अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बस एक ही मौजू पूरी तरह से छाया हुआ है और वो मौजू है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की फ़तह के बाद अब आगे क्या होगा। नाजरीन, इस इशू के ऊपर बहुत सारे ममालिक में जो मीडिया चैनल्स हैं, जो मीडिया है, वो पूरी तरह सारी की सारी तवज्जो जो है ना वो समेटे हुए है। लेकिन इस असना में एक अहम तरीन मौजू जो कि मीडिया में कहीं पसे पुश्त चला गया या वो उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा सकी, हम चाहते हैं कि आज की इस डिस्कशन में हम उन पहलुओं को उजागर करें जो कि अंडर शेडो हैं, उनको ब्रिंग टू द फ्रंट लेके आएँ। वो इशू ये है कि अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान का क्या इंटरेस्ट है, हिंदुस्तान इतना क्यों अफ़गानिस्तान के ऊपर मतवज्जा है, हिंदुस्तान क्यों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में कर रहा था, इसकी क्या वजह थी। नाज़रीन, ये एक बड़ा संजीदा टॉपिक है आज का और बड़ा अहम मौजू है और आज के इस मौजू में हम आपके सामने वो चीज़ें रखेंगे कि क्या साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान तैयार कर चुका था और उसके ऊपर अमल कर रहा था, और कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए वहाँ पे नबर्द आज़मा थे अफ़गानिस्तान में, और कौन से ममालिक बैकफुट पे रह के जो एजेंसीज़ हैं वो फंडिंग कर रही थी कि किसी तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जा सके। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा आज का बर्निंग इशू है हमारी डिस्कशन का। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फोकस पॉइंट विद शाहिद मनीर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मालूमाती, इल्मी, करंट अफेयर्स और मोटिवेशनल जो हमारी वीडियोस हैं वो बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, अमेरिका अफ़गानिस्तान से दुम दबा के भाग गया। एक तो ये इशू है आजकल का जो पूरे सोशल मीडिया पर और पूरी दुनिया की मीडिया की तवज्जो समेटे हुए है, और दूसरा इशू ये है कि तालिबान की फ़तह के बाद अब आगे तालिबान वहाँ पे क्या करेंगे, किस तरह की गवर्नमेंट फार्मलाइज वहाँ पे की जाएगी और आगे क्या होगा। ये आजकल का बहुत हॉट टॉपिक है मीडिया का। लेकिन मैं इस टॉपिक को छोड़ के आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अफ़गानिस्तान में 3 एजेंसियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार थी। 3 सीक्रेट एजेंसीज़ जो थीं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा थी अफ़गानिस्तान में। उनमें से एक नंबर रॉ हिंदुस्तानी एजेंसी, दूसरे नंबर के ऊपर मोसाद इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी, और तीसरे नंबर के ऊपर वहाँ पे जो एजेंसी इन्वॉल्व थी वो थी NDS अफ़गानिस्तान की एजेंसी। ये तीनों एजेंसीज़ मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़, गैर मुस्तहकम और पाकिस्तान को मुआशी तौर के ऊपर इतना तबाह करना चाहते थे कि पाकिस्तान कई 100 साल पीछे चला जाता। जैसे कि हमने देखा कि जिन ममालिक की फ़ौजें कमज़ोर होती हैं, जिनकी अफवाज कमज़ोर होती हैं, उनके ऊपर किस तरह से गासबाना कब्ज़े हो जाते हैं। ये हमारे सामने शाम की और इराक़ की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने, एपिक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मौजूद है। ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी गई, इनके जिधर भी ताने बाने देखें तो वो जाके हिंदुस्तान के साथ मिलते थे। हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो फंडिंग कर रही थी NDS को, और NDS जो अपने मकामी टेररिस्ट थे उनको पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, दहशत गर्दाना हमले करवाने के लिए तरगीब दे रही थी। NDS उनको फंडिंग कर रही थी और बिहाइंड द सीन इसमें हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ थी। रॉ ने ही जौहर टाउन के बम ब्लास्ट जो हुआ वहाँ पे भी हमारे जो एजेंसीज हैं, जब उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ सारे सिरे वहाँ पे जा रहे हैं, और जो अफ़गानिस्तान में NDS थी, जो अफ़गानी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो अपना काम छोड़ के वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पे मतवज्जा थे कि पाकिस्तान को किस तरह से हमने गैर मुस्तहकम करना है। नाज़रीन, ये 3 एजेंसीज़ मोसाद, रॉ, NDS, तीनों का एक एजेंडा था, और वो एक एजेंडा ये था कि किस तरह से हमने
पाकिस्तान में इस तरह का माहौल बनाना है कि जो सरमायाकार हैं वो सरमायाकारी करने छोड़ दें, और पाकिस्तान में खौफ की फ़ज़ा हमने बनाए रखनी है। इसके दो इम्पेक्ट होते हैं, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है, और दूसरे नंबर के ऊपर आपकी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं मुकामी तौर के ऊपर, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाता है। तो ये हमें मुआशी तौर के ऊपर कमज़ोर करने की साजिश जो तमाम की तमाम अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान, मोसाद और NDS मिल के ये कर रहे थे, ये साजिश जो है ये यहीं तक नहीं रुकती। इस साजिश का जो मेन मकसद था, जो मेन टारगेट था, वो CPEC था। CPEC ये मगरबी दुनिया, अमेरिका, इसराइल और हिंदुस्तान की आंखों का कांटा बना हुआ है। ये किसी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान की जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो बेहतर हो जाएं, पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूत हो जाए, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो जाए, या पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो मजबूत हो जाएं। ये चीज़ें इनको किसी सूरत नहीं भाती। तो जो CPEC है ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है वो CPEC से वाबस्ता है। CPEC के थ्रू पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड का हब बन जाएगा। तो ये चीज़ें भला हिंदुस्तान को कैसे भा सकती हैं और इसराइल को ये चीज़ें कैसे भा सकती हैं? इन्हीं चीज़ों को उन्होंने काउंटर करने के लिए उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की ठानी। वो ऐसे कि हम CPEC के ऊपर, चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक करवाते हैं, हम जो अपने टारगेट्स हैं उनको भी हिट करते हैं पाकिस्तान में। इससे जो चाइनीज़ हैं वो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान से बददिल हो जाएगी। वो चाहते हैं कि CPEC की स्पीड को स्लो किया जाए, इसको लिंगर ऑन किया जाए, इसको लटकाते जाए, काम यहाँ पे स्लो हो जाए। तो मेन चीज़ जो है वो पाकिस्तान को मुआशी तौर के ऊपर तबाह करना इनका मकसद है। लेकिन आप ये देख के हैरान हो जाएंगे, जो मैं चीज़ अभी आपको बताने जा रहा हूँ, कि ये तीनों एजेंसीज़ अफ़गानिस्तान में CIA समेत बुरी तरह नाकाम हो गई, क्योंकि ये मिस डायरेक्शन में काम कर रहे थे। वो मिस डायरेक्शन इस तरह से कि इनका फोकस तालिबान होना चाहिए था। अरबों डॉलर की हिंदुस्तान इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में भला फ्री में क्यों करेगा? हिंदुस्तान बग़ैर मुफाद के करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में कर रहा था, वो भला बिला मकसद क्यों करेगा? वो चाहता था कि ये जो कठपुतली निज़ाम वहाँ पे है इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डोरियाँ हिला के इस्तेमाल करे, और उसमें वो कामयाब रहा। उसने हर फोरम के ऊपर जिधर भी अफ़गानी जाते थे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के जो इनके लोग थे, अशरफ गनी, हमदुल्ला, जो भी इनके कारिंदे थे, ये हमा वक़्त अपने मकामी जो इनके इश्यूज़ थे उनको छोड़ के पाकिस्तान को हदफ़े तनकीद इन्होंने बनाया था। इनकी अदम तवज्जुही की वजह से जो असल मसाइल थे जिनको इन्होंने एड्रेस करना था, जब उनको छोड़ के इन्होंने तवज्जो पाकिस्तान की तरफ की, तो पीछे से तालिबान ने इनका बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया। अब देखें, अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागता है तो उससे 3 दिन पहले मैं दाद देता हूँ कि जो राह है ये बड़ी एक अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है कि इसने CIA से पहले भांप लिया, और ये उनसे CIA से 3 दिन पहले ही, भांपने के 3-4 दिन पहले ही ये अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग निकले। तो आप इस चीज़ की इनको ज़रूर दाद दीजिए कि ये मैदान से जिस तरह भागे हैं, हिंदुस्तान की जो एजेंसीज़ थी वहाँ पे रहा, और जो इनके कारिंदे फ़ौज के थे जिस तरह से वो फ़रार हुए हैं। मीडिया में तो आजकल टॉपिक सिर्फ अमेरिका के फ़रार होने का है, लेकिन असल टॉपिक जो वो ये है कि हिंदुस्तान जो बड़ी बड़के लगाता था मोदी की ज़ेरे निगरानी, वो दुम दबा के क्यों भागा यहाँ से। हमारे पाकिस्तान में जौहर टाउन का ब्लास्ट हो, कराची में ब्लास्ट हो, कहीं पे भी आप दहशतगर्दी के ताने बाने देखें तो वो सीधा अफ़गानिस्तान में, और हिंदुस्तान पीछे। हिंदुस्तान को बैक कर रहा था मोसाद। इनका एजेंडा ही एक है कि किसी तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करके तबाही और बर्बादी से दोचार किया जाए। लेकिन नाजरीन, ये तमाम की तमाम जो एजेंसीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम हो गई। और आपको फ़ख्र करना चाहिए अपनी फ़ौज के ऊपर कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज, जिसकी क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में, वो फ़ौज ने इनको फ़ेल किया, इनको नाकामी से दो चार किया। हमारे अदारों ने इनको फ़ेल किया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने
इतनी बड़े एजेंसीज़ को फेल किया और पाकिस्तान को महफूज बनाया, पाकिस्तान के बॉर्डर को महफूज बनाया। हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग होती थी आए दिन से अफ़गानिस्तान से, हमारे कई जवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जामे शहादत नोश कर बैठे। लेकिन नाजरीन, जो काबिल फ़ख्र बात यह है कि हमारी जो आर्मी है जनरल बाजवा की ज़ेर निगरानी, इन्होंने शानदार कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए और पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए जिस कदर हो सके उन्होंने इक़दाम किए। हज़ारों ऐसे मंसूबे थे दहशतगर्दी के जो हमारी एजेंसीज़ ने, काउंटर टेररिज़म ने मिलके और हमारे अदारों ने मिलके उनको उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से पहले, यानी कि वो जो मंसूबे बनाए गए थे उनके ऊपर कोई अमल होता, दहशतगर्द कामयाब होते, उनसे पहले उन्होंने कई 100 लोगों को पकड़ा। और पूरे पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इसलिए भी काबिल सताइश है हमारी फ़ौज कि जिस तरह से इन्होंने दहशतगर्दी का कला कमा किया पाकिस्तान से, और अब हम अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये काबिल तहसीन है, पूरी दुनिया के लिए एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान की फ़ौज कि इन्होंने अपनी जानों के नजराने देके पाकिस्तान को महफूज बनाया। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हमने 2007 से लेके 2014-15 तक देखे हमने, इसमें जितनी भी बेहतरी है, जो पाकिस्तान में आज हम महफूज कारोबार कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हम आज़ादाना माहौल में पार्कों में जाते हैं, सैर सपाटे करते हैं, लोग तफरीही मकामात पे जा रहे हैं, ये जो अमन का माहौल है, जो कारोबार में बेहतरी का माहौल है, ये सारी हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज की, हमारी एजेंसीज़ की, हमारी पाक फ़ौज की, हमारी एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की बेपनाह कुर्बानियों से हमें ये अमन हासिल हुआ। तो नाजरीन, ऐसी फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान का दफ़ा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। नाजरीन, ये काबिल फ़ख्र फ़ौज है, हमें अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा होना है, हमने अपनी फ़ौज के कंधे के साथ कंधा मिलाना है, और हम इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि हम हर फोरम के ऊपर अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे और अपनी फ़ौज को हर मौके के ऊपर इस तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरह हमने 65 में किया। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। और मेरी आप तमाम दोस्तों से वंस अगेन हम्बल रिक्वेस्ट इज़ दैट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें।